मित्रों, संसार में प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है। उसका अपने जीवन को सुखमय बनाने के साथ सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हमारा परिवार उन्नति की ओर चढ़ता चला जाए। हम जो भी हैं उससे हमारा परिवार अच्छी स्थिति में जाए, ये प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है। तो कामना के लिए कुछ करना भी होता है। इस संदर्भ में हमारे ऋषियों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार में सुसंस्कारिता का वातावरण होना चाहिए। हम मुख्य रूप से ये देखते रहें कि हमारे परिवारीजनों में संस्कार कैसे बन रहे हैं, क्योंकि यही संस्कार हमारे विचार और विचार से व्यवहार और व्यवहार से जीवन का क्रम बनता चला जाता है। अतः बहुत आवश्यक है सुसंस्कारिता एवं स्वावलंबन, अर्थात प्रत्येक कार्य, अपना कार्य स्वयं करने की जो आदत है, इनका विकास अवश्य करना चाहिए। और जीवन में हम उन्नति करते चले जाएं। इसके लिए उन्नति हो, संपन्नता हो, किंतु साथ में सुख और सम्मान भी हो, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए परिवारजनों को बहुत आवश्यक है मर्यादाओं का पालन करें और वर्जनाओं से बचें। हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग जिन बातों के लिए मना करते हैं उन पे से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तर्क के आधार पर हम उनको सही सिद्ध कर दें, लेकिन सत्यता ये है कि आगे चल करके हमारे लिए वो समस्याओं का कारण बनते हैं। अतः मर्यादाओं का सदैव पालन करें और जो वर्जित है उन आचरणों को हम से सदैव दूर रहें। विशेष रूप से परिवारीजनों में आलस्य और प्रमाद पर तो तीखी नज़र रखनी चाहिए और इससे उसी प्रकार से डरना चाहिए जैसे हम किसी प्रकार से सांप और बिच्छू से डरते हैं। क्योंकि इनका आलस्य और प्रमाद का जीवन में प्रवेश हो गया तो हमारी तमाम सारी योग्यताएं, सफलताएं, सुविधाएं, उपलब्धियां भी निरर्थक होने लगती हैं। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का पूरा सदुपयोग करते हैं तभी उसके हमें पूरे प्रतिफल मिलते हैं। अतः हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से कुछ सूत्र दिए गए हैं, उनका परिपालन करके हम ही नहीं, हमारा परिवार, हमारी पीढ़ियां स्वस्थ, सुखी, संपन्न, यशस्वी बन सकती हैं। इसके लिए कहा गया है वो पारिवारिक पंचशील सबको अपनाने ही नहीं चाहिए। इसमें प्रथम आता है श्रमशीलता का। श्रमशीलता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जो हमारी जितनी सामर्थ्य है, बच्चों में जितनी सामर्थ्य है, छोटे बड़ों बुजुर्गों में जैसी जितनी सामर्थ्य है, कम से कम उतना श्रम तो उनको करना ही चाहिए। श्रम से जी न चुराएं। और इतना ही नहीं, श्रम को, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज श्रम करना अपमान का प्रतीक मानने लगे हैं लोग। उसमें अपनी हेठी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितना, जैसे सोने को जितना घिसा जाए सोना चमकता है, उसी प्रकार से व्यक्ति जितना परिश्रम करता है तो उसका जीवन भी निखरता है। और दूसरे नंबर पे हमारी आती है शिष्टता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता, संपन्नता, बलिष्ठता, अन्य चीज़ें ठीक है, अपनी जगह हैं, किंतु बात कहने में, व्यवहार में, जीवन क्रम में शिष्टता का समावेश अवश्य होना चाहिए। उद्दंडता और अशिष्टता आज नहीं कल हमारे लिए केवल समस्याएं पैदा करती है। आज
अहंकार के वशीभूत होकर के थोड़ी सी उपलब्धियां पा करके लोग किसी का भी मान मर्दन करने में कोई संकोच नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल है। आप जो भी हैं अच्छी बात है, किंतु किससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। अतः शिष्टता का संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में सदैव देना चाहिए। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है मितव्ययिता। मितव्ययिता का अर्थात कि हमारे पास संपन्नता है, पैसा है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजूल खर्ची करते चले जाएं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पैसा अनावश्यक तो व्यय नहीं हो रहा, निरर्थक तो नहीं जा रहा, ऐसी जगह तो नहीं व्यय हो रहा जिसका कोई उपयोग नहीं। आप उस पैसे को अच्छी जगह लगा सकते हैं। उस पैसों को व्यवस्थित रूप से लगाएं तो वही आपकी आय का साधन हो सकता है। उसके बजाय उल जुलूल खर्चों में आपने पैसा व्यय करना शुरू कर दिया तो कल के लिए आपकी समस्या हो सकती है। अतः सूत्र दिया गया है, प्रत्येक व्यय करते समय आप 2 प्रश्न अपने से जरूर पूछें। क्या? नंबर 1 कि क्या ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, नंबर 1 प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछें, क्या इससे कम में का जो भी आप व्यय कर रहे हैं उससे उस संदर्भ में पूछें क्या इससे कम में भी काम चल सकता है। अगर चल सकता है तो जरूर करें और इसमें विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है सुव्यवस्था। हमारे पास तमाम सारी सामग्री है, अच्छे अच्छे संसाधन है, सुख की सारी सामग्री है, किंतु अगर वो अव्यवस्थित रूप से रखी होगी तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। जिनकी आदतें होती हैं सदैव एक निश्चित स्थान पर सामान रखने की और हर काम व्यवस्थित रूप से करने की, उनका जीवन स्वयं ही सुखमय बन जाता है, कभी भी वो परेशान नहीं रहते। अन्यथा लोग अव्यवस्थित लोग सदैव उलझे उलझे ही रहते हैं। कोई सामान रख दिया, वो ढूंढना नहीं समय से मिल पाता। और अच्छी सामग्री भी होते हुए भी अगर व्यवस्थित नहीं है तो परिवार में एक अव्यवस्था और कुरूपता का वातावरण बनता है। अतः बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो भी सामग्री है, जो भी उपलब्धियां हैं, उनको स्वच्छ, सुव्यवस्थित और करीने से रखा जाए तो वही सामान्य सी चीज़ें बहुत सुंदर लगने लगती हैं, अच्छी लगती हैं और व्यक्ति को सुव्यवस्था का गुण मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपने सामान को यथास्थान रखना, साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना, ये गुण प्रारंभ से हमें परिपालन करना चाहिए और जब आदत बन जाती है तो वैसा हम आगे भी करते चले जाते हैं। अन्यथा प्रायः देखा जाता है बच्चे विद्यालय से आए, अपना पढ़ाई का बैग इधर फेंका, जूते उधर उतारे, कपड़े कहीं फेंके और सारा बहुत बड़ी समस्या हो जाती है महिलाओं के लिए, उनका सामान समेट दे और उसके बाद जब नहीं मिलता सामान तो घर में कलह का वातावरण बनता है। इसलिए यही हाल बड़े लोगों का भी हो जाता है, वो भी अपना सामान कहाँ रख दें कोई ठिकाना नहीं और बाद में ढूंढते फिरेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि हमारा घर, हमारा जीवन सुव्यवस्था अच्छा लगे, इसके लिए सुव्यवस्था का परिपालन अवश्य करना चाहिए और परिवार में हंसी खुशी का सुंदर वातावरण बना रहे। इसके लिए 5वां सूत्र जो दिया गया है वो है सहकारिता का। हम कोई भी काम करें, हमारी जीवन शैली में
आपस में, परिवार में सारे सदस्यों में तालमेल रहना चाहिए। मिलजुल करके सारा काम करें। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, मर रहा है, वही करे, दूसरे से कोई मतलब नहीं। बल्कि अपने यहाँ तो सूत्र दिया गया है कि सप्ताह में एक दिन ही सही हम सब मिलजुल करके सफाई स्वच्छता का काम करें। उससे एक जहाँ परिवार में सुव्यवस्था बनती है, वहीं एक बच्चों से लेकर के बड़ों में एक संस्कार विनिर्मित होता है कि हम मिलजुल करके काम करें। और इस मिलजुल करके काम करने की भावना एक दूसरे के प्रति हमदर्दी भी पैदा करती है, लगाव पैदा करती है, प्रसन्नता पैदा करती है। अतः परिवार के सारे लोग अपना आकलन करें, कौन सा काम वो सुविधापूर्वक कर सकते हैं उसको अवश्य करें। ऐसा करने से परिवार में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और हम स्वस्थ, संपन्न और समुन्नत बनते चले जाते हैं। अतः प्रत्येक परिवारीजन को चाहिए कि इन 5 सूत्रों को, श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था और सहकारिता का परिपालन अवश्य करें। प्रारंभ में हो सकता है कठिनाई लगे, लोग कहें कैसे लागू किया जाए परिवार में, किंतु सनई सनई से इसके महत्व को आप अगर समझें और व्यवहार में लागू करिए तो इसके सुफल, अच्छे सुखद परिणाम पा करके आपका परिवार निश्चित रूप से स्वस्थ, सुखी, संपन्न, यशस्वी और एक आदर्श परिवार बन जाएगा, जिसमें पहुंच करके सबको प्रसन्नता होगी, सबके चेहरे खिले रहेंगे। ईश्वर आपके परिवार को समुन्नत बनाए, यशस्वी बनाए, इसी कामना के साथ